शांति 30 नवंबर 1992 के अव्यक्त महावाक्य और महावाक्यों के जो टाइटल है वो है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। बहुत ही गहरे महावाक्य, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इन महावाक्यों में है। बाबा ने बहुत सी विधियां बताई हैं, खजाने हमें कौन से मिले हैं, उन खजानों से प्राप्ति क्या है, हमारी अपनी चेकिंग हमने कैसे करनी है, दुआएं देना लेना, एवरीथिंग, बहुत कुछ बाबा ने डिटेल में डीपली समझाया है। तो पढ़ते हैं इन महावाक्यों को, बीच बीच में से हम कवर करेंगे और अपने को चेक करेंगे। इस मुरली को 2-3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट अभी पोस्ट करेंगे, बाकी फिर आने वाले समय में। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि बाबा ने बहुत सारे खजाने तुम बच्चों को दिए हैं। बाबा कहते सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष प्राप्ति क्या कर रहे हो? दुनिया में जब किसी को स्थूल खजाना मिलता है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास बहुत सारे गहने हैं, तो जब ये सारी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं तो उनकी प्राप्ति तो उनको कुछ मिलती है, उनको कुछ मिलता है, कोई अटेनमेंट, कोई प्राप्ति मिलती है। तो बाबा कहते जैसे विनाशी खजानों में उनको कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है, तो बाबा कहते आपको क्या प्राप्ति हुई है? जब आपको ज्ञान मिला, ये खजाना मिला पहले नंबर का, तो उसकी प्राप्ति क्या है? क्योंकि प्राप्ति से ही पता पड़ेगा कि ये खजाना मुझे मिल चुका है। तो बाबा ने बहुत गहराई से हम बच्चों की चेकिंग आज करवाई है। बाबा कहते ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वेरी सटल पॉइंट। मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। तो अभी हमें चेक करना है कि जब से हमें ज्ञान मिला है तो क्या हम सच में मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हैं? अगर हम सचमुच में कर रहे हैं तो मतलब उस खजाने को हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर हम मुक्ति जीवन मुक्ति अनुभव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब खजाना पड़ा है, बाबा ने दिया है, लेकिन हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि वो खजाना मेरा है। वी आर नॉट यूजिंग दैट ट्रेजर, वो खजाना हम यूज़ नहीं कर रहे। तो चलते हैं अपनी चेकिंग की तरफ। बाबा ने आगे बताया मुक्ति धाम में जाएंगे या जीवन मुक्ति देव पद प्राप्त करेंगे। ये तो भविष्य की बात हुई कि मुक्ति धाम में हम जाएंगे या हम जीवन मुक्त दैवीय पद प्राप्त करेंगे या सतयुग में जाएंगे या मुक्ति धाम में जाएंगे। बाबा कहते ये बाद की बातें हुई, भविष्य की। लेकिन जो ज्ञान का खजाना है उसकी प्राप्ति क्या है? लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो या अभी भी मुक्त होना है? अभी कोई विकार नहीं आता, मुक्त हो गए। ये है चेकिंग कि हमारे जीवन में जब ज्ञान नहीं था तो दुख था, अशांति थी, एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत सारी बातें थी, बहुत चिंतन था, वेस्ट सोचते थे। लेकिन बाबा कहते ज्ञान का खजाना मिल गया एंड यू आर यूजिंग दैट ट्रेजर। आप उस खजाने को यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्राप्ति क्या है कि जो दुख और अशांति के कारण है उनसे मुक्त हो जाओगे। तो बाबा चेकिंग करवा रहे हैं कि सचमुच में मुक्त हो गए। हाँ, कोई विकार तो नहीं आता है। और बाबा कहते अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को साथ साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है
और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। यही जीवन मुक्त अवस्था है। बाबा ने कहा जब जीवन मुक्ति की स्टेज में हम जाते हैं, सतयुग में जब हम जाते हैं, तो बाबा कहते हैं ना अभी संस्कार पक्का करो, जो दैवीय संस्कार हैं वो अभी बनाओ। तो वो दैवीय संस्कार है क्या? वो जीवन मुक्त अवस्था है क्या? जिसकी प्रैक्टिस हमें अभी करनी है, जिसका संस्कार हमें अभी बनाना है, वो जीवन मुक्त अवस्था है। और जीवन मुक्त अवस्था इज़ इक्वल टू अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बन जाना, ये जीवन मुक्त अवस्था है। तो बाबा कहते कितने बंधनों से मुक्त हुए हो? चित्रों में दिखाते हो ना कितने बंधनों की रस्सियाँ जिसमें मनुष्य आत्मा बंधी हुई है। ये किसका चित्र है? आप तो वो नहीं हो ना, आप तो मुक्त हो ना। तो जीवन में रहते जीवन मुक्त हो गए। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। अब चेकिंग, हर खजाने की डेफिनेशन जैसे ही बाबा देते हैं, और अगर हम खुद को चेंज करना चाहते हैं तो हमें पहले हमारे अंदर प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। हमारे अंदर दिक्कत क्या है, किस बात में हम समझ नहीं पा रहे हैं, किस बात को, वो देखना पड़ेगा। तो बाबा ने जैसे ही ज्ञान के खजाने की बात की तो हमें समझना है। ऐसा नहीं बाबा ने कह दिया तुम तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले गए, हम बोले हाँ जी बाबा चले गए। हम अपनी गलती तब नहीं पकड़ पाएंगे। हमें ये चेक करना है कि क्या सचमुच में मेरे अशांति और दुख के कारण ख़त्म हो गए हैं। अगर नहीं हुए हैं, अगर अभी भी विकल्प आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, विकर्म हो जाते हैं, इट मीन्स जो ज्ञान का खजाना बाबा ने दिया है वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अपने साथ। हमें बहुत ईमानदारी से नज़र पेश आना है हमें कि नहीं, अभी तक ये ज्ञान का ख़जाना हमारे जीवन में नहीं आया है। क्योंकि जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करेंगे। तो बाबा ने उसकी निशानी बता दी, मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति सतयुग में नहीं, परम धाम में नहीं, अभी। दूसरा खजाना याद, अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियाँ हैं? बहुत है ना। 8 शक्तियाँ तो एक सैंपल के रूप में दिखाते हैं, लेकिन आप तो सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो। तो याद, दूसरा खजाना बाबा ने क्या बताया? याद का या योग का। लेकिन अगर ये खजाना मेरे जीवन में है और मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो बाबा ने बताया कि उसकी निशानियाँ क्या हैं। आपको सर्व शक्तियों की अनुभूति होगी, हर एक शक्ति आपके अंदर है, ऐसी प्राप्ति आपको होगी। लेकिन क्या हमें सचमुच में ऐसा महसूस होता है? ये चेकिंग है। तीसरा, धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, तो वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तीसरा खजाना बाबा ने धारणा बताया है, और धारणा जब हमारे जीवन में हो जाएगी तो अपने आप वो गुण रिफ्लेक्ट होंगे, अपने आप वो गुण हमारे चेहरे से, चलन से, कर्म से दिखाई देंगे। अगर वो दिखाई दे रहे हैं मतलब हम उस खजाने का, धारणा को हम अपने जीवन में ला रहे हैं। अगर नहीं तो मतलब हम अभी दूर हैं। चौथी बात, सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? खुशी होती है ना। तो ये है खुशी का खजाना। और पांचवा,
संबंध संपर्क द्वारा ब्राह्मण परिवार के भी संपर्क में आते हो, सेवा के संबंध में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सर्व दुआओं का खजाना मिलता है। तो पांचवा बाबा ने क्या बताया? सर्व दुआओं का खजाना। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा है। जो सर्व दुआओं के खजानों से भरपूर हैं, उनको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहते उनको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। विघ्न उनको ज़रा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त युक्ति युक्त हर कर्म बोल संकल्प स्वतः बन जाते हैं। ऐसा ये दुआओं का खजाना है। तो ये बहुत बड़ा खजाना, दुआओं का खजाना। और अगला खजाना, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। तो बाबा कहते खजाने तो बच्चों को बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आज इस अव्यक्त वाणी के हिसाब से जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, हमें चेक करना है क्या उनकी प्राप्ति की अनुभूति की निशानियाँ जो बाबा ने हमें बताई हैं वो क्या हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और अगला जो हम पार्ट 2 देखेंगे उसमें बाबा ने हमें ये बताया है कि इन खजानों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए, कैसे हम इन खजानों को यूज़ कर पाएँ, क्या विधि है उसके लिए, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या क्या वो खजाने हैं। तब तक हम इन खजानों का जो आज हमने खजाने देखे जाने उनका मनन चिंतन करेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 में हम कैसे खजानों का यूज़ करें, अपने जीवन में लाएं, बाबा ने क्या विधि बताई उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम शांति।